नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर रायसेन से, जहां जबलपुर जाते समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अल्प समय के लिए खरगोन की एक रिजॉर्ट में रुककर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सूट बूट वाली सरकार है, जिसके शासन में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है। पटवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के राज में महंगाई आसमान छू रही है और देश पर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बढ़ चुका है। साथ ही देश का कुल कर्ज बढ़कर 255 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी की स्थिति पर भी बात की और कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से एकजुट है। उन्होंने कांग्रेस के भीतर टुकड़े टुकड़े के आरोप को नकारते हुए ये साफ किया कि कांग्रेस ने 3 साल पहले के संकट को पार कर लिया है और अब पार्टी पूरी तरीके से संगठित है। रायसेन जिले के कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में उन्होंने बताया कि जल्द ही नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, जो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगा। क्या संविधान को ऐसा है कि ये देश में बहस चल रही है, ये देश संविधान से चलेगा या ये देश नफरत और घृणा से चलेगा? तो क्या तो संविधान से चलेगा ये देश। तो इसका मतलब है कि संविधान की पालना के लिए अम्बेडकर जी का, गांधी जी का, महापुरुषों का सम्मान करना पड़ेगा। अभी आरएसएस के नेताजी ने कहा कि ये देश तो अभी आज़ाद हुआ है, पहले तो 47 की आज़ादी तो बेमानी थी। मतलब इसका मतलब ये था कि वो महापुरुष जिनने शहादत दी उनका अपमान था। अम्बेडकर जी का अपमान अमित शाह जी ने जो किया, वो मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि हम इस संविधान को, अम्बेडकर को, अम्बेडकरवादियों को नहीं मानते हैं। हमारा कांग्रेस का मूल विचार है भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, गुरु नानक देव जी, महावीर और गौतम बुद्ध का, जिन्होंने सबने इंसानियत की बात की, मानवता की बात की, और हम विपक्ष में। आज क्राइम, करप्शन और कमीशन की सरकार है। अभी आप देखो, एक कलेक्टर को आज ही ट्रैक्टरों ने रोन दिया भिंड के। फिर दूसरा एक विधायक कहता है कटनी का कि मुझे गुंडों से बचा लो। फिर तीसरा एक आज भोपाल की घटना है जिसमें वो सौरभ शर्मा कहता है कि मेरे पैसे ही नहीं, दूसरे के मेरी जान बचा लो। ये ने कैसा प्रदेश बन रहा है? ये समझने की बात है कि अद्भुत अकल्पनीय अराजकता है, अद्भुत अकल्पनीय करप्शन है, अद्भुत अकल्पनीय भ्रष्टाचार है और कानून व्यवस्था के नाम पर अभी 4 लोगों की, 5 लोगों की हत्या कर दी जबलपुर। उनसे ही मिलने जा रहा हूं। बजट में नरेंद्र मोदी जब से आए, हमारे दो की सरकार, सूट बूट की सरकार बहुत हेवी तरीके से काम कर रही है। देश 270 लाख करोड़ के कर्जे में आ गया। देश, केंद्र की सरकार, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो 5 लाख करोड़ के कर्जे में नहीं। एक भी राज्य देश का गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अमीर होते हुए व्यक्ति भारत की सदस्यता, भारत की नागरिकता छोड़ रहा है, वो विदेशों की नागरिकता ले रहा है। आखिर महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पे आ गए हैं। किसान को किसी प्रकार की कोई सहायता ये सरकार नहीं देती। 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर देती है। एक तरफ करप्शन है मोदी जी का, जो एक आंख देखती है कि किसी को पकड़ना है, पर बीजेपी के लोगों को छूट देना है। अभी मध्य प्रदेश में मैं बार बार कहता हूं कि एक भी मंत्री बाहर रोड पे नहीं घूम सकता है, न वहाँ बैठ सकता है वल्लभ भवन में, सही जांच हो जाए। अभी एक अपराधी ये कहता है कि मेरे की जान का खतरा है, ये पैसा सोना मेरा नहीं है, तो किसका है? 3 एजेंसियों ने 2 महीने में पता ही नहीं कर पाई कि किसका था सोना। ये ने अकल्पनीय करप्शन। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जो विकास दर है निचले स्तर पे है। 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात थी, वो सपने दिख गए। नरेंद्र मोदी के भाषणों में देश समृद्ध है और घर में, गांव में, मोहल्ले में देश गरीब है। मध्य प्रदेश रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। जीतू पटवारी ने अपनी बातों से केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चों को और मजबूत किया है। कांग्रेस की एकजुटता की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पार्टी के आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।